हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे तीन लोक का मोल। बोले एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं, बस। न मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना कोई, लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, हे चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जू के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रियाजू को भूल ना जाऊं, बस। और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रियाजू से बिलग चली गई, इस बात का डर, बस। हाथ उठाए कहा तो कहां बजाऊं ढोल, ढोल बजा के कहूं? अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो। आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे हैं ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर। जो महाभागवत जन हैं उस स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप, कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो, बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना। ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है। इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादि के भाई। आप न स्त्री न पुरुष हैं। इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया।
अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले, तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रिया जो प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन करो, ईमानदारी से बताओ, देखो अंदर देखो, सब ईमानदारी से। दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है। महाभागवत वो है जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो चलो, स्थित स्वरूप में नहीं पर स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, प्रिया जो हमारी प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम, इसके सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, अन्य कोई सपोर्ट, अन्य कोई बल, कोई आशा बिल्कुल नहीं। ये महाभागवतों के लक्षण है, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहे। पहला है अपने स्वरूप का बोध, मैं प्रियाजू की प्रिय सखी। दूसरा है अपने आराध्य देव के स्वरूप का बोध, रसो या परमानंद एक युद्धा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक ही पर ब्रह्म रस तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम के रूप में। हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, इसके सिवा कहीं कोई हमारा आश्रय नहीं, बल नहीं, आशा नहीं, और सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। अंदर की बात क्यों जानते नहीं हो, सर्वत्र व्याप्त आराध्य देव है, इनको जानते हो, मानते भी हैं, पर वो अंदर की जो बात है, जैसे परिक्रमा मार्ग में बैठे सब जा रहे हैं तो सब पे श्रद्धा है क्या, लेकिन पहचान के बोले राधे राधे, हुई ना, इसे कहते हैं अपनापन। बस ये मान लो पूरा संसार हमारे लिए कैसा, परिक्रमा मार्ग में बैठे खूब भीड़ जा रही है, भगत है सब दर्शन, लेकिन उसमें कोई जब अपना प्रियजन का राधे श्याम, ऐसे पूरे त्रिभुवन में भक्त भगवान जगत जड़ चैतन्य सब में वही दृष्टि है जैसे परिक्रमा मार्ग में सब पे दृष्टि। धन्य है प्रभु, इतने रूपों में आप, लेकिन प्रिया प्रीतम ये पहचान, बस और कहीं पहचान नहीं। ये है अपने इष्ट के स्वरूप का बोध। तीसरा, जो स्वरूप बोध और इष्ट बोध के साधन मिले हैं गुरुदेव से, उसमें परम आसक्ति, कोई मिलावट अन्य की नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में सर्वव्यापी शब्दों का प्रयोग होता है, कोई भी लाभ ले सकता है। अपने को इतना चतुर रहना है कि अपने को क्या चाहिए, इसमें जो बोला जा रहा है, अपने मार्गों को क्या चाहिए, तो हमारे गुरुदेव के साधन से जो मिलती हुई बात है वो हम पकड़ेंगे और नमस्कार सुनेंगे, आनंदित होंगे, पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे वो जो हमारे गुरुदेव के मुख से निकले हुए साधन में जो सहयोगी है, ये प्रवीणता साधक में होनी चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कल ये कह रहे थे आप और आज ये कह रहे हो, तो कल का सिद्धांत और चल रहा था, आज का सिद्धांत और चल रहा, दोनों सिद्धांतों के शब्दों का एक दूसरे से विरोध होगा, ये समझना, ये प्रवीणता होनी चाहिए। जो गुरुदेव ने स्वरूप बोध और इष्ट बोध के लिए साधन दिया है उसी पे रति होनी चाहिए। ये बड़ा प्रवीण साधक पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारी प्यारी जू के चरण चिन्हों से न बन जाए? अभी कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? फिर यही तुम्हें कहना पड़ता है। अभी राधा प्रताप को देखा कहाँ है आपने? राधा चरण प्रताप को कहाँ देखा है? अरे नरक जाते हुए जीव को
नवनिवृत्त निकुंज में स्थापित कर दे, जिनकी करुणा कोर मात्र। अभी राधा कृपा को कहा देखा, क्या चाहिए तुम्हें, क्या समझना है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण चंद्रजू से ही सब शक्तियां हैं, सब वैभव है। अरे वही राम है, वही श्याम है। अभी समझ में नहीं आया क्या? हनुमान जी चरण किसके सहलाते रहते हैं? जिनके चरणों को सहलाते रहते हैं वही श्याम सुंदर हैं। हम यहां बंसी पकड़े, वहां सारंग हैं, वही तो हैं। और वो जिनके चरण से सहलाते हैं वो प्रिया जो है। कैसे धीरे से बोलना पड़ेगा इसलिए कि सब नहीं समझते हो। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत, इसीलिए इष्ट बोध होना चाहिए। धनी धनी राधिका के चरण, सखा बोल रहे हैं प्रभु के नित्य सखा। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन। धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभात। कोणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धनि धनि राधिका के चरण। समझ में नहीं आ रहा? अभी तुम्हें लग रहा है सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए? अरे जिनके चरण हनुमान जी सहलाते, उनके चरण चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कैसे इष्ट बोध, ये जो पूज्य बाबा ने कहा स्वरूप बोध, स्वरूप बोध में ठसक रहेगी। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया। सो समझ में आया? स्वरूप बोध है, मैं प्रियाजू की नित्य सहचरी हूं, दासी हूं। प्रियाजू जिनकी स्वयं लालजू आराधना करते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम। राधाचरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है। 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो। ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए त्यंगु रेणु भी, और कुछ न समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे और जप गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते हैं। ऐसे आते हैं प्रश्न। वो बाहर के होंगे अपने रसना कटो जो अन रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का। श्रवण फूटो जो अन सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है। भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग बहुत ढीले हैं। भक्ति के विघ्न को हम विघ्न ही नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा? कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में? बड़ा विचित्र है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है हरि को, चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है
यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते, अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली, उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे? गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, और वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हैं हमारी प्रिया जो है। इसके आगे बोलो, पूर्णता प्रेम की, क्योंकि प्रियाजू कौन है? पूर्ण प्रेम, शांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हा, सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। जिस समय सोने की थाल और कटोरी सब लगा के लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप में ना भगत से प्रसाद पाया, बोले ये जूठे पात्र हम दोबारा नहीं रखते। अरे मैया तू तो रुक, अब यहां नारायण बैठे थे, बोले जहाँ ये रहते हैं ना साधु बाबा सन्यासी जन, हम वहां टिकते नहीं ज्यादा दिन, तो इसलिए बोले स्वामी जी झोला उठाओ आप अपना चलो। बोले नहीं बेटा, हमारी तो इच्छा थी आज रात्रि ना माता जी रहेंगी। पिताजी को भगा दिया। जो पिताजी गए माताजी अंतर्दयाल हो गई, क्योंकि नारायण की भी लौट टिक नहीं सकती। ये खेल है, समझ लो। अच्छे अच्छे नारायण को छोड़ दें, ऐसा है माया का प्रभाव। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान, कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद्विस्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। विचार करो, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में जरा अंदर गांठों से गठिया बात इतना बढ़ा हुआ था कि बाबा एक कदम नहीं चल सकते थे। और गंगा जी की रेती में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, आप हमें बताओ। वो प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी सेवा में थे कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले अब थक गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले पहुंचा दीजिए। बोले चले जाओ ना। बड़ी चूक हो जाती है, जानते हो। जब हम चरित्र पढ़ते हैं महापुरुषों के, तब लगता है वो महापुरुष है। जब सेवा में होते ना पास, तो नहीं लगता। देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं बाबा को, या इतना ही प्रिय तो आप चले जाओ, हम तो थक गए हैं। प्रसंग है, पढ़ के देख लेना कि बाबा ने एक बांस उठाया और कहा क्या तुम जानते हो श्री कृष्ण हमें वहां तक नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। और कढ़िलते हुए बांस के सहारे से इतनी दूर तक पहुंचे जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था। क्या सत्संग में बाबा को जानना है? सर्वज्ञ महापुरुष हैं, पर है कोई सत्संग की महिमा? क्या हमारे अंदर चुभता है कि आज का सत्संग छूट गया? क्या चुभता है आज का वाणी पाठ छूट गया? अरे जिस सभा में हम बैठकर वाणी गायन हो रहा है, उसमें बैठे प्रियाजू का यश हो रहा है, साधु मंडली में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकिल पाते हैं तो शकिल शकिल करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, ये केवल प्रवचन ही नहीं, गुरु प्रताप से कह रहा हूं। भक्त को भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बता देना कि हम आज उठने लायक भी नहीं, पर ये सेवा पहुंचा दो, इस सेवा पहुंच जानी चाहिए।
मेरी सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ना सेवा में प्रीति होगी, ना नाम छूटने में तुम्हें जलन होगी, ना तुम्हारी पाठ में प्रीति होगी, ना तुम्हारी इष्ट देव की अपनेपन में स्थिति होगी, तो होगा क्या? भक्ति के विघ्न को आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं, ये आप देख लीजिए। हमें लगता है जितना इष्ट और गुरु का दुलार मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें लगता है संसारिक तौर तरीके से लगता है, हमें नहीं लगता कि हम पर अपार कृपा है। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना। ये पांचों आज ये बहुत बड़ी महान बातें हुई। अपने स्वरूप का बोध, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, जो गुरु प्रदत्त साधन उस पर निष्ठा, जप और गुणानुवाद अपने आराध्य देव का ही, भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त न करना, और ये भक्ति के फल को गुप्त रखना। जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना नहीं, वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। पकड़ो इस बात को, अपनी स्थिति कभी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसमें पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना चाहिए। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं गुरु से तो बोल दे, क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए हो स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहाँ हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पांचवी बात बहुत समझी जाए, अपने भक्ति के फल को कभी प्रकाशित न। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा, कहीं भी बोल दो बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है, कहाँ आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है, अब आप देख लो जैसा निरंतर, तो कहाँ देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा। क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, अब आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करे। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा, जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में, और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा, भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।